देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हमने डोपिंग की थी तो हमको मिला था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपको पता है कितनी डोपिंग करते थे हम लोग? 10 की पावर 6 एटम्स के हिसाब से एक पार्ट करते थे, जिसको हम लोग 1 ppm कहते थे, 1 पार्ट पर मिलियन। अब देखो लगभग कहते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 99.9% प्योर होता है, जो 0 डिग्री केल्विन पर बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर। अगर हम बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज कराते थे तो टेम्परेचर को इंक्रीज कराने से जो गैप था, एनर्जी गैप, वो 3 eV से छोटा था। तो 3 eV से छोटे होने पर, अब छोटे का मींस क्या हुआ? 0 eV तक आ सकता है ना। 3 eV से छोटे का मींस हुआ ऐसा थोड़ी नहीं 2.9 eV, वो 0.5 eV तक भी आ सकता है। तो जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया थर्मल एनर्जी, तो क्या करता था कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बाहर एग्जिट होता था और कंडक्शन बैंड की तरफ जाता था। कब जाता था? लगभग जब हम टेम्परेचर को कितना मान लें, या तो रूम टेम्परेचर कर लें, या तो कुछ बुक्स में कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दीजिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो एक तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, बहुत ही हायर टेम्परेचर हो गया। तो बिहेव करता था एज अ कंडक्टर। किसकी तरीके? एज अ कंडक्टर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ चुके थे। अब एक्सट्रिंसिक के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। सपोज दैट कि आपके पास यहां पर हम प्योर है, भी हम इम्प्योरिटी मिला दें तो ये बन जाएगा इम्प्योर, मतलब एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक होने से डोपिंग हो जाती है। तो डोपिंग होने से हम एक काम करते हैं कि यहां पर जो बेटा हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, ये कैसे हैं बेटा? टेट्रावेलेंट है। तो बेटा हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो इम्प्योरिटी मिला दें हम, किसकी मिला दें? हम बेटा इम्प्योरिटी मिला दें जिसकी वैलेंसी क्या हो? लास्ट स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन। तो पेंटावेलेंट वाला मिला लेते हैं, तो हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं बेटा इसमें पेंटावेलेंट की। तो पेंटावेलेंट मतलब 15th ग्रुप, पेंटावेलेंट का मींस 15th ग्रुप। तो 15th ग्रुप में कौन कौन है? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ। तो अब सबसे पॉपुलर है आपके लिए फास्फोरस और आर्सेनिक। ठीक बेटा, ये कौन सा ग्रुप है? आपने पढ़ा होगा, ये 15th ग्रुप है, 15th ग्रुप है। ठीक, अब थोड़ा सोचो, मैंने इंप्योरिटी मिला दी, किसकी मिलाई? पेंटावेलेंट की। टेम्परेचर, अभी यहां कोई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब बेटा अगर हम फिगर में समझें इसको, तो मान लो मेरे पास फास्फोरस है, फास्फोरस के आउटर सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। ठीक, क्रिस्टल में इधर क्या होगा बेटा? जिसमें डोप कर रहे हो वो क्या? सिलिकॉन। जिसमें डोप कर रहे हो वो है सिलिकॉन। ठीक, ऐसे यहां पर भी चारों तरफ। तो सोचो बेटा यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर बेटा इसके पास भी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास भी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जरा सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये देखो इम्प्योरिटी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन किसके? सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। किसके बेटा? इम्प्योरिटी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन किससे? सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना देते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है बेटा, बॉन्ड बनाने का मींस इन पे टाई अप हो गया आपस में। अब यहां पर देखो जो 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो मान लो यहां पर है हमारे पास 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन। अब 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन ये क्रिस्टल में रखा है। ठीक, एक क्रिस्टल के अंदर रखे हैं। तो अगर सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक, तो ये कह रहा है जो 5th इलेक्ट्रॉन है एट रूम टेम्परेचर, हमने क्या किया बेटा? कौन सी इंप्योरिटी मिलाई? इंप्योरिटी एडेड। कौन सी बेटा? पेंटावेलेंट। तो बेटा 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इंप्योरिटी एटम
मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, इतनी बात। इंप्योरिटी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। अब कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया तो ये एनर्जी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, अब ये बाहर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी कहानी तो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है जर्मेनियम का जो 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन बच रहा है, किसके साथ? अगर जर्मेनियम में यूज कर रहे थे उसको तो 0.01 ईवी था, अगर सिलिकॉन में हम यूज कर रहे थे तो 0.05 ईवी था। ध्यान रखना, अगर हमने किसके साथ यूज किया? जर्मेनियम के साथ। तो जो इम्प्योरिटी एटम था, जो इम्प्योरिटी एटम का कौन सा इलेक्ट्रॉन? 5th इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी थी 0.01 ईवी। और ऐसे बेटा जब हमने सिलिकॉन के साथ स्ट्रक्चर बनाया तो इम्प्योरिटी एटम का 5th इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी 0.05 ईवी। ये दोनों बेटा किसमें थे? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 से 32, 27 से 32। आइडियल हम लोग 30 मानते हैं, आइडियल को 30 मानते हैं। जो अगर जर्मेनियम के साथ बॉन्ड कर रहे थे तो उसका जो 5th इलेक्ट्रॉन था इम्प्योरिटी एटम का, जी ये वाला, उसकी एनर्जी थी 0.01। और जब सिलिकॉन में यूज कर रहे थे तो उसकी एनर्जी थी 0.05 ईवी। तो कह रहा है जरा सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन सब संख्या में ज्यादा है तो हर बार जब आप सिलिकॉन से बॉन्ड बनवाएंगे तो सब जगह इम्प्योरिटी एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन बचता जाएगा। तो अगर मान लो मैंने 10 की पावर 6 टाइम्स डोपिंग करा दी, इसका मतलब है कि 10 की पावर 6 टाइम डोपिंग कराने पे इलेक्ट्रॉन भी तो इतने ही बचे। 10 की पावर, हर डोपिंग में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो फिजिक्स में एक रूल है, क्योंकि जो करंट का फ्लो होता है कंडक्टर में या कैपेसिटर में या कैपेसिटेंस में, वो बेटा दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन के करंट को इलेक्ट्रॉनिकल कहते थे और होल्स के करंट को कन्वेक्शनल कहते थे, और दोनों का सम बनता था आई, जिसमें हम मोबिलिटी निकालते थे सिग्मा इक्वल ई एनी म्यू ई प्लस एनएच म्यू एच। याद है आपको? अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट आपको मिलता है आई इक्वल आई ई प्लस आई एच। वो बात अलग है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स से। ऐसा तो नहीं होल्स जीरो हो गए, जीरो नहीं हुए, संख्या में कम हो गए। कम हो गए तो पार्टिसिपेट तो ये भी करेंगे ना, ऐसा थोड़ी नहीं ये बाहर हो जाएंगे। इनकी वजह से जो करंट होगा भले माइक्रो एम्पियर हो, लेकिन होगा जरूर। तो कह रहा एनी एनएच से बड़ा है तो कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल ई, जो बेटा बनता है एनी म्यू ई प्लस एनएच म्यू एच। वो बात अलग है कि न्यूमेरिकल में कह दे इसको नेग्लिजिबल कर दो, तो अगर नेग्लिजिबल कहता है तो इसको आप हटा देना और इतने से लेकर सॉल्व कर देना। तो जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी एनर्जी है, कहां पर? एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी से निकल जाए तो क्या करता है? आयनाइज्ड कर देता है, उसको प्लस बना देता है। क्या कर देता है? प्लस बना देता है। इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो 5th इलेक्ट्रॉन है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर में क्या करेगा? कंडक्शन करेगा। कंडक्शन का मीन्स क्रिस्टल में चलेगा, क्रिस्टल में चलेगा। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन सर्किट में चला तो करंट तुरंत आता है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट चलता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट चलता है। तो अगर रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी है, कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन? 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी है आपके सामने, ठीक है। तो कह रहा है इट कंडक्शन इन क्रिस्टल, ये क्रिस्टल में क्या करेगा? कंडक्शन करेगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी। किस एनर्जी की वजह से? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी की वजह से क्या करेगा? क्रिस्टल में कंडक्शन करेगा। अच्छा सोचो, क्रिस्टल में कंडक्शन करेगा तो करंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब वो करंट भैया, वो पता है तुमको कि यहां पर हमारे पास संख्या में ज्यादा है, जो मेजॉरिटी में जो ज्यादा है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है बेटा यहाँ जो चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर है वो कौन है? निगेटिव आयन। वो कौन है बेटा? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज?
निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। तो चार्ज कैरियर कौन? निगेटिव। अच्छा थोड़ा और दिमाग लगाओ, यहां डोनर कौन है? दाता कौन है? डोनर, दाता, देने वाला। इम्प्योरिटी एटम दे कौन रहा है? इम्प्योरिटी एटम। तो यहां डोनर कौन? इम्प्योरिटी एटम। कौन है बेटा? इम्प्योरिटी एटम। तो बताओ जरा, इम्प्योरिटी एटम कितने वैलेंसी वाला? वो पता है सबको, पेंटावैलेंट। कैसा है बेटा? फिर तो बताओ यहां मेजॉरिटी किसकी? मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो भैया माइनॉरिटी में कौन है? होल्स। जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो कौन बेटा? होल्स है। तो मेजॉरिटी में कौन? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी में कौन? होल्स है। ठीक है, इतनी बात। इसका कुछ लोग फॉर्मूला बना देते हैं, n इक्वल ई पावर -3g/kT, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का कोई यूज है नहीं, सिर्फ समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कभी कोई मान लो बाई चांस पूछ दे तो n e क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। n e हटाओगे तो लॉग लग जाता है, आपको पता है। अगर e हटाओगे तो लॉग लग जाता है। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है, n इक्वल e -3g/kT, ये इसका फॉर्मूला है। अब फिर ध्यान सुन लो, इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा और दिमाग लगा लो कि हमने क्या किया। एक बार पूरी कहानी को अच्छे सुन लो, क्योंकि सारी कहानी न्यूमेरिकल यहाँ है नहीं। हमने क्या किया? हमने सेमीकंडक्टर कैसा था? प्योर था। ठीक, इंट्रिंसिक। तो भैया इम्प्योर कैसे बना? हमने क्या किया? इम्प्योरिटी एटम मिला दिया पेंटावेलेंट। कौन सा? 15th ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो दो नाम सबसे पॉपुलर है, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो मैंने इसकी इम्प्योरिटी मिला दी। इम्प्योरिटी मिलाते ही क्या हो गया? 1 ppm 10⁻⁶ में एक इम्प्योरिटी मिलाई, एक पार्ट की। तो इम्प्योरिटी मिलाते ही बेटा कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो कह रहा क्या चेंज हुआ? कह रहा इम्प्योरिटी एटम का 4 इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने का मींस एनर्जी का ट्रांसफर, आदान प्रदान कर दिया। लेकिन जो 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल में अभी फ्री है। तो कह रहा ये करेगा क्या? तो कह रहा रूम टेम्परेचर में अगर जर्मेनियम के साथ था तो 0.01 eV और सिलिकॉन के साथ तो था 0.05 eV। मतलब इसके पास पर्याप्त एनर्जी है। कहां पर? रूम टेम्परेचर में। तो रूम टेम्परेचर में पर्याप्त एनर्जी है, तो क्या करेगा? क्रिस्टल में कंडक्शन करेगा, चलेगा। तो इट कंडक्शन इन द क्रिस्टल ड्यू टू थर्मल एनर्जी। किसकी वजह से? रूम टेम्परेचर। और मैंने बताया था रूम टेम्परेचर को थर्मल एनर्जी कैसे बनाते हैं? E = 3/2 kBT से। तो अगर टेम्परेचर है किसी के पास तो एनर्जी जरूर होगी। कौन सी एनर्जी होती है? EK। EK को कौन सी एनर्जी कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी चलाता है तो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो भैया चार्ज कैरियर कौन? निगेटिव इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। माइनॉरिटी किसकी? जस्ट अपोजिट, होल्स की। किसकी माइनॉरिटी? होल्स की। तो इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड पार्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा हम फिर वही, पहले इंट्रिंसिक है हमारे पास, प्योर वाला। तो अब इंट्रिंसिक में हम क्या करें? इंट्रिंसिक हमारे पास सेमीकंडक्टर है। इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। बेटा सेमीकंडक्टर आपको पता है टेट्रावैलेंट होता है। ठीक बेटा, इम्प्योरिटी मिला रहे हैं ट्राइवेलेंट की। ट्राइवेलेंट कौन सा ग्रुप? 13th ग्रुप, बोरान फैमिली। ठीक, तो बेटा एक दो नाम ले लो, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। अच्छा है तो और भी, इंडियम भी होता है। ठीक है, हाँ तो बस इतना है। बेटा अली गारंटी, बेटा अली गारंटी। ठीक, हाँ तो तुम्हारी गारंटी तो कोई लेगा नहीं, इसी गारंटी है। हाँ, अली की गारंटी है। चलो आगे आओ। अब क्या करें बेटा? अब थोड़ा ध्यान से देखो, हम पहले क्रिस्टल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बोरान। बेटा कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में 3। क्या बोरान का एटॉमिक नंबर आपको पता कितना होता है? कितना होता है? 5 होता है। वेरी गुड बेटा। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या मिलेगा? अरे 2,3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मत जाओ, फिजिक्स में उतने सस्ते में काम करो। सिलिकॉन के साथ ये बॉन्ड बनाता है बेटा।
ठीक, इसे आप भी कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाते होंगे, नहीं बनाते हैं तो बनाए बॉन्ड। नहीं बन रहा है तो गूगल पे सर्च करें हाउ टू क्रिएट अ बॉन्ड, उसमें एक लिंक आएगी, उसमें क्लिक करें फिर पता चलेगा आपको। वहां पर अपना वेरीफाइड अकाउंट नंबर दें तो उसमें एक ऑप्शन आएगा हाउ टू इन्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ, सामने जो कुछ भी उस पर कितना खर्च कर सकते हैं, ऑप्शन चूज करें, वापस आए इधर। तो बेटा हम क्या करें, तीन इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। अब थोड़ा दिमाग लगाना बच्चा, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना ले रहा है, इसका मतलब है यहां पर सिलिकॉन, यहां सिलिकॉन, यहां पर बोरान, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन बोरान, फिर सिलिकॉन सिलिकॉन, पूरा क्रिस्टल ऐसे ही बनता चला जाता है। यहां बोरान, यहां सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन बोरान सिलिकॉन, कंटिन्यू क्रिस्टल इनफाइनाइट तक चलता रहता है। थोड़ा सोचो बेटा, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल है। अच्छा सोचो, अगर हमें कंडक्शन कराना है तो कंडक्शन कराने के लिए हमें बेटा यहां पर देखो एक जगह वैकेंट स्पेस दिख रहा है, 3 बॉन्ड बनना है, यहां पर कुछ नहीं है, जरा देखो और करो, यहां कुछ नहीं है, खाली है। तो अगर बेटा हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दें तो स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीजेस, पहले लिख लेना। इम्प्योरिटी एटम कौन, इम्प्योरिटी एटम कौन है बेटा, ट्राइवेलेंट, ठीक है। ट्राइवेलेंट वाला क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बना देते हैं बच्चा, कोवेलेंट बॉन्ड। बट 4th इलेक्ट्रॉन हैव स्पेस, चौथे इलेक्ट्रॉन के पास क्या मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, खाली जगह, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं। जब तक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा क्रिस्टल पूरा नहीं होगा। तो अब यहां पर क्योंकि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की भी नहीं हमारे पास, तो हम क्या करें, स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीजेस, स्लाइटली टेम्परेचर को हमने बच्चा बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर को बढ़ाते पता इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है, रैंडम स्पीड से मूव करता है। तो जैसे ही यहां पर हम बनाएंगे तो क्या करेगा, कह रहे सिलिकॉन के जो अदर हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन, जैसे ही बेटा एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन नेबरिंग का यहां शिफ्ट हो जाता है, और यहां का जो होल्स है, होल्स वो बेटा यहां शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपने क्या किया बच्चा, ये जो पूरे पूरे ब्लैक दिख रहे हैं ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, होल्स है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो इसने इंप्योरिटी एटम ने नेबरिंग सिलिकॉन से या सेमीकंडक्टर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बच्चा यहां पर होल्स बन गया। इसका मतलब है जितनी बार आप डोपिंग करते जाएंगे ये एक इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, यहां वैकेंट स्पेस क्रिएट होता जाएगा। अच्छा वो उस इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन करके कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक होल्स बचा। इसका मतलब है यहां पर कंडक्शन कर कौन रहा है, होल्स कर रहा है। किसकी वजह से, आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। तो बताओ यहां पर जो कंडक्शन है, कंडक्शन कौन कर रहा है, वो कंडक्शन कर रहा है बेटा होल्स। अच्छा ठीक है, होल्स कर रहा है, इसका मतलब है कि NH इज ग्रेटर देन एनी नंबर ऑफ होल्स, ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इतनी बात सही है। अच्छा होल्स ज्यादा है तो इसका मतलब है कि यहां पर जो चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर वो बेटा कौन है, पॉजिटिव, वो कौन है, पॉजिटिव, क्योंकि होल्स का ऐसा होता है पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, यहां पर जब बेटा होल्स यहां से बाहर आया तो सोचो जब इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा होगा तो यहां प्लस आया होगा और यहां पर माइनस आया होगा। इसका मतलब है कि होल्स कंडक्शन करेगा सर्किट में, कैसे करेगा, प्लस से माइनस, क्योंकि होल्स खुद ही पॉजिटिव होता है, कहां करेगा, प्लस से माइनस। अच्छा होल्स की वजह से करंट कम होता है, मिनिमम होता है। तो कह रहा चार्ज कैरियर कौन है, यहां पर पॉजिटिव है, इतनी बात ठीक है। तो मेजॉरिटी में कौन है, मतलब संख्या में ज्यादा कौन है, कौन बेटा, होल्स। तो कह रहा माइनॉरिटी में कौन है, संख्या में कम कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। संख्या में ज्यादा कौन, होल्स, और संख्या में कम कौन। तो ध्यान रखना, आपसे कहे पी में किसकी डोपिंग, तो 13th ग्रुप, बोरान एल्युमिनियम। कितने इंप्योरिटी एटम, 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में,
सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन में 3 के साथ तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं, 4th नंबर का वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी लेता है, और एनर्जी लेने के बाद क्या करता है, नेबरिंग सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और बॉन्ड कंप्लीट कर देता है। तो कह रहा वहां क्या बना, वैकेंट स्पेस। स्पेस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कंडक्शन कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। कहां से कहां करेगा, प्लस से माइनस करेगा। इसका मतलब मेजॉरिटी किसकी, होल्स की, माइनॉरिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो पी में अधिकता में कौन, होल्स, और एन में अधिकता में कौन, इलेक्ट्रॉन। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अपोजिट याद रहेगा। एन में अधिकता में इलेक्ट्रॉन है तो कम में कौन, होल्स। पी में अधिकता में कौन, होल्स, तो संख्या में कम कौन, इलेक्ट्रॉन। बोलो इतनी बात ठीक है, ठीक, नोट करो।